प्रणाम आचार्य। हम लोगों को शूद्र की श्रेणी में क्यों रखा गया? हमें पढ़ने का, व्यवसाय करने का, धर्म कर्म और राजस्व में हिस्सा लेने का अधिकार क्यों नहीं, जबकि हम भी आप जैसे मनुष्य ही हैं। शूद्र की श्रेणी में रखकर तीनों वर्णों की सेवा और गंदगी साफ करने का काम हमसे क्यों करवाया जा रहा है, जबकि शूद्र जैसे कौन से भी गुण हम में नहीं है। तो फिर किस आधार पर हमें शूद्र की श्रेणी में रखा गया? मनुस्मृति अनुसार आप लोग ईश्वर के पैसे जन्मे हैं। आप लोग पापी अधर्मी हो, इसलिए शास्त्रानुसार आप लोगों का राज्य करने का, व्यापार करने का और विद्या ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है। तीनों वर्णों की सेवा करना ही आप लोगों का धर्म है। लेकिन आचार्य, शूद्र जैसा एक भी गुण हम में नहीं है। ना हम अधर्म कर रहे हैं और ना ही कोई पाप। तो फिर हम शूद्र कैसे हुए? देखिए, आप लोगों ने इस जन्म में भले ही कोई पाप नहीं किया, लेकिन पिछले जन्मों के पापों के कारण आप लोगों का शूद्र के घर में जन्म हुआ है। और मनुस्मृति अनुसार आप लोगों का जन्म परमात्मा के पैर से हुआ है, इसलिए आप लोग शूद्र की श्रेणी में रहने के पात्र हैं। आप लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। आचार्य, आप यह सही तर्क नहीं दे रहे हो। जहाँ तक मैंने मनुस्मृति का अध्ययन किया है, उस आधार पर सृष्टि बनने का क्रम तो इस प्रकार है। आपने क्या अध्ययन किया है? आप कौन से क्रम के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं? क्या यह सत्य है कि शास्त्रों में सृष्टि का वर्णन ईश्वर के अलग अलग अंगों द्वारा अलंकृत करके या उपमा देकर समझाया गया है? जी हाँ, आप सत्य कह रहे हैं। आगे ध्यान से सुनिए। मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक 30 से 41। क्रम पहला। परमात्मा ने मनुष्य की वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णों का निर्माण किया। क्रमशः मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैर से शूद्र उत्पन्न हुए। इसके बाद क्रम दूसरा। इस संसार के 2 भाग करके एक को पुरुष और दूसरा स्त्री बनाया। क्रम तीसरा। स्त्री भाग से विराट पुरुष को बनाया। क्रम चौथा। विराट पुरुष से मनु की उत्पत्ति हुई। क्रम पांचवा। मनु ने 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। क्रम छठवां। इन 10 महर्षियों ने दिव्य मनुओं को उत्पन्न किया। उसके बाद देवता, जीव जंतु, कीट पतंग, वनस्पति, विविध प्राणी और मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति का क्रम 6वें स्थान से शुरू होता है। क्या मैं सत्य कह रहा हूँ आचार्य? जी हाँ, आप सत्य कह रहे हैं। जब परमात्मा से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी, तब तो मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ था। तो फिर हम शूद्र कैसे और परमात्मा के चरणों से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? दरअसल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये गुण हैं, और इस गुणों को ईश्वर के अलग अलग अंगों की उपमा दी गई। इसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और जिसमें जो गुण होंगे वो उन गुणों वाला कहा जाएगा, ऐसा वर्णन मनुस्मृति में आता है। इसके बाद मनुष्य की उत्पत्ति हुई, और जिसमें विद्या ग्रहण करने का गुण था वह ब्राह्मण बना, जिसमें लड़ने का गुण था वह क्षत्रिय बना, जिसमें व्यापार करने का गुण था वह वैश्य बना, और जो अधर्मी पापी दृष्टात्मा थे उनको शूद्र की श्रेणी में रखा गया। और इन सब को ईश्वर के उस अंगों से उत्पन्न हुआ माना गया। यह व्यवस्था पहले तो सुचारू रूप से चलाई गई होगी, लेकिन बाद में आप लोगों ने इस व्यवस्था को गुण या कर्म के आधार पर ना रखकर जन्म के आधार पर बना दिया। इस तरह हम लोगों की प्रगति के सारे द्वार बंद कर दिए गए। लेकिन मनु में तो कहा गया है कि शूद्र का जन्म शूद्र के घर में होता है, और आप लोग भी शूद्र के घर में जन्मे हो, तो आप शूद्र कैसे नहीं? हाँ, यह सत्य है कि ऐसा कहा गया, लेकिन वह इस आधार पर कहा गया कि जैसे अगर कोई मनुष्य चोरी करता है या अधर्म करता है तो उसकी जो संतान पैदा होगी, तो यह सामान्य बात है कि वह उसको चोरी करना या अधर्म ही सिखाएगा। उसकी संतान पर वही संस्कार होने के कारण वह बड़ा होकर चोरी या अधर्म ही करेगा। इसलिए मनुस्मृति में ऐसा लिखा गया है। लेकिन हमारे बाप दादाओं में ना कोई शूद्र के गुण थे, और ना ही हम शूद्र के समान कोई कर्म कर रहे हैं। तो फिर हम क्यों शूद्र के श्रेणी में रहे? जब मनुस्मृति लिखी गई तो मनु का यह विश्वास था कि एक विद्यावान, धर्म अधर्म को जानने वाला मनुष्य ही मानव जाति के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करेगा। इसलिए इस मानव समाज को चलाने की जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई। और यह सामान्य बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित हो तो वह अपेक्षा यही करेगा कि उसका इलाज एक ऐसा डॉक्टर या वैद्य करे जो सब बीमारी का विशेषज्ञ हो या जानकार हो। वह किसी अशिक्षित व्यक्ति से अपना इलाज होने की अपेक्षा नहीं रखेगा। आप लोगों के कारण ही आज जो विद्यावान नहीं वह खुद को ब्राह्मण कहलाता फिर रहा है, क्योंकि उसके पूर्वज ब्राह्मण थे।
जिससे शासन चलाने की क्षमता नहीं, वह राजा बनने की इच्छा रख रहा है। इस प्रकार दोषपूर्ण व्यवस्था का निर्माण आप लोगों ने किया कि मनुष्य एक दूसरे को हीन भाव से देख रहा है। इस प्रकार तो हिंदू संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी और इसके लिए आप जैसे कुछ लोग जिम्मेदार होंगे। आप लोगों का यह उत्तरदायित्व था कि जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में शूद्र के गुण है तो उसे शूद्र के श्रेणी में रखा जाए और जिन शूद्रों में शूद्र जैसे कोई गुण ना हो उनको समाज में आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। तो क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने अपना ब्राह्मण धर्म ठीक से निभाया है? देखिए महाशय, आप एक ब्राह्मण के साथ बहस करने का घोर पाप कर रहे हैं और मैं आपके किसी भी तर्क से सहमत नहीं हूँ। इसलिए जो जैसा है वैसा ही रहेगा। आप लोग शूद्र के घर में जन्मे हो तो आप शूद्र ही रहोगे। ठीक है, अगर आप मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है तो मैं ऐसी हिंदू संस्कृति में नहीं रहना चाहता, जहाँ मनुष्य को मनुष्य ना समझकर उसके साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता हो। इसलिए मैं ऐसी मनुस्मृति को नहीं मानता और इसका मैं दहन करता हूँ। इस प्रकार मनुस्मृति का दहन हुआ। मित्रों, मैं मनु में लिखी किसी भी कुप्रथाओं का समर्थन नहीं करता, लेकिन इसके अलावा हिंदू संस्कृति में मनुष्य के गुणों और कर्मों का बड़ा महत्व है। इसलिए किसी प्राणी, स्त्री, शूद्र के विषय में हमें विरोधाभास होता है तो वह किसी स्त्री, पुरुष या शूद्र के लिए नहीं होता, अपितु वह एक विशिष्ट गुणों कर्मों वालों के लिए होता है, यानी प्रासंगिक है। उसी मनु में छोटे बड़े, क्षुद्र और स्त्री के विषय में यह भी लिखा गया, जैसे मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 121, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोप्स्य विन्हा चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्याय शोबलम। अर्थात जो पुरुष बड़ों की सेवा और उनको प्रणाम करता है उसकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। इसी अध्याय श्लोक 135 और 137 में लिखा है कि 10 वर्ष का बालक भी विद्वान हो तो 100 वर्ष के उम्र वाले व्यक्ति ने उसे पिता समान मानना चाहिए और 90 वर्ष का शूद्र भी मान के योग्य होता है। अध्याय 2 श्लोक 145, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्यानाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितृन ममाता गौरवेनातिरिच्यते। अर्थात उपाध्याय से आचार्य 10 गुना, आचार्य से पिता 100 गुना और माता 1000 गुना पूज्य है। अध्याय 3 श्लोक 56, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार किया जाता है उस कुल पर देवता प्रसन्न रहते हैं, जहाँ नहीं वहाँ धर्म कर्म निष्फल होते हैं। इसी प्रकार अध्याय 5 श्लोक 56, न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषाम भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। मांस भक्षण करना, मद्य पीना, मैथुन करना यह मनुष्य की प्रवृत्ति है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इन सभी से चित्त को हटा लेना महापुण्य का काम होता है। यानी अहिंसा को महत्व दिया गया है और उसके विरुद्ध जो लिखा होता है वो प्रासंगिक होता है, अर्थात एक विशिष्ट परिस्थितियों के लिए कहा जाता है। इस प्रकार हमें मनुस्मृति में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जो मनुष्य को एक आदर्श व्यक्ति बनाता है। हमें जो अच्छा लगे वह ग्रहण करना चाहिए और जो ना लगे उसे प्रासंगिक समझकर छोड़ देना चाहिए। जब अच्छे विचारों का प्रसार होना बंद हो जाता है तो बुरे विचार समाज में पैर फैलाना चालू कर देते हैं। इसलिए जरूरी यह है कि हम सब अच्छे विचारों का प्रसार करें।